सोचिए, आसमान पर हल्का सा नूर चमक रहा है, एक महीन सा चांद नजर आ रहा है। जैसे ही इसकी झलक मिलती है, पूरे मुस्लिम उम्मत के दिलों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। यह कोई मामूली चांद नहीं, बल्कि रहमतों और बरकतों का पैगाम लेकर आने वाला चांद है। यह वही चांद है जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक रमजान का आगाज करता है। लेकिन सवाल यह है कि जब यह चांद नजर आए तो हमारा पहला रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? क्या हम बस इसे देखकर अपने घर चले जाएं, या फिर इस अजीम मौके को पूरी शिद्दत और एहसास के साथ अपनाएं? कितने लोग ऐसे हैं जो इस चांद को देखने की हसरत रखते थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं रहे? कितने ऐसे हैं जिन्होंने पिछला रमजान देखा था, मगर अब वे अपनी कब्रों में पहुंच चुके हैं? मगर हमें अल्लाह ने यह खास मौका एक बार फिर अता किया है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि यह सिर्फ एक चांद नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नई जिंदगी का इशारा है। यह चांद हमें बुला रहा है कि आओ, अपने रब की तरफ लौटो। आओ, इस मौके को गंवाने मत दो। आओ, अपने गुनाहों को धो डालो और एक नई शुरुआत करो। रमजान का यह चांद हमारे लिए एक पैगाम लेकर आता है, शुक्र, तौबा, इखलास और बेहतरीन मंसूबा का। मगर अफसोस, कई लोग इसे सिर्फ एक रस्म की तरह देख लेते हैं। चांद दिखते ही मोबाइल निकाले, तस्वीरें खींची, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और फिर अपने मामूलात में लग गए। लेकिन हकीकत में यह चांद देखने का सबसे पहला हक यह है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करें कि उसने हमें यह मौका दिया। शुक्र अदा करें कि हम जिंदा हैं और रमजान की बरकतों को हासिल करने का एक और मौका हमारे पास है। क्या हमने कभी सोचा है कि अगर यह हमारा आखिरी रमजान हो तो हम इसे कैसे गुजारेंगे? क्या हम इसे यूं ही गफलत में बर्बाद कर देंगे, या फिर इसे अपनी जिंदगी बदलने का जरिया बनाएंगे? यह चांद हमें याद दिलाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है। यह हमें बताता है कि एक और रमजान मिलना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। चांद देखने के बाद हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह हमारी जिंदगी में और ज्यादा बरकत डालता है। इसीलिए जैसे ही रमजान का चांद नजर आए, हमें अपने रब के आगे सिर झुका देना चाहिए, सजदे में गिरकर कहना चाहिए, या अल्लाह, तूने हमें एक और मौका दिया, इसका हक अदा करने की तौफीक दे। इसके बाद हमें अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेना चाहिए। रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि यह अपने रब की रजा के लिए खुद को बदलने का महीना है। अगर हमारी नीयत गलत होगी, अगर हमारा मकसद सिर्फ लोगों को दिखाना होगा कि हम कितने परहेजगार हैं, तो हमारा रोजा सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। हमें यह ठान लेना चाहिए कि इस बार का रमजान हमारी जिंदगी बदलने वाला होगा। फिर हमें अपने दिल को हल्का करना होगा। किसी से गिला शिकवा हो तो उसे दूर कर लें, किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो तो उसे माफ कर दें, किसी का हक मारा हो तो उसे लौटा दें। रमजान की इबादत का असली मजा तभी आता है जब दिल पूरी तरह साफ हो। अगर दिल में किसी के लिए नफरत होगी तो इबादत में सुकून नहीं मिलेगा। सबसे आखिर में हमें इस महीने का एक प्लान बनाना चाहिए। अगर बिना किसी मंसूबा के रमजान में दाखिल होंगे तो शायद बहुत सारी नेमतें हमसे छूट जाएं। हमें यह तय करना चाहिए कि रोज कितना कुरान पढ़ेंगे, कितनी इबादत करेंगे, कौन कौन से गलत काम छोड़ेंगे और कौन कौन सी नेकियां अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। अगर हमने इस रमजान को सही तरीके से गुजार लिया तो यकीन मानिए यह हमारी पूरी जिंदगी का सबसे अहम रमजान साबित होगा। रमजान का चांद एक नई शुरुआत का पैगाम है। यह हमें बुलाता है कि आओ, अपने रब से और करीब हो जाओ। आओ, अपनी जिंदगी को संवार लो। आओ, इस महीने को यूं ही मत गुजरने दो, बल्कि इसे अपनी जन्नत का जरिया बना लो। रमजान का चांद सिर्फ एक नए महीने की शुरुआत नहीं, बल्कि हमारे लिए अल्लाह की रहमतों और बरकतों का पैगाम है। अगर हम चाहते हैं कि यह रमजान हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान बने, तो हमें इन 4 अहम बातों को अपनाना होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करना, अपनी नीयत को पाक करना, दिल को हल्का करना और एक बेहतरीन प्लान बनाना। यह मौका हर किसी को नहीं मिलता।
اس لیے اسے گنوانے مت دو۔ اس رمضان کو اپنی جنت کا ذریعہ بنا لو۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔